नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के आदिवासियों के लिए नौकरी ही नौकरी, टाटा समूह में होगी 4000 भर्ती। झारखंड के 4 जिलों में खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा के 1984 आदिवासी छात्राओं का चयन प्राइवेट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा समूह के लिए हुआ है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की ओर से इन 4 जिलों में विशेष भर्ती शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2600 छात्राओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 1984 छात्राओं का चयन कर लिया गया। हालांकि कंपनी की ओर से राज्य की 4000 आदिवासी छात्राओं को चयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जल्द ही अन्य जिलों में भी इस तरह का कैंप का आयोजन किया जाएगा। झारखंड बोर्ड मदरसा और मध्यमा परीक्षा के नतीजे जारी, jackresult.com पर करें चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने माध्यमा और मदरसा परीक्षा 2022 और 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड मदरसा परीक्षा 2022 व 2021 में और माध्यमा परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लातेहार में वज्रपात से 2 की मौत, ससुर और बहू ने एक साथ तोड़ा दम, रात भर ढूंढते रहे परिजन। लातेहार जिले के बालूमाथ में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मवेशी चराने गए थे। इस दौरान तेज बारिश होने लगी। वज्रपात से बहू और ससुर दोनों की मौत हो गई। ससुर खैटू गंजू, जिनकी उम्र 60 साल, और बहू धनपतिया देवी 55 वर्ष की थी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार खैटू गंजू और धनपतिया देवी चचेरे ससुर और बहू ग्राम चंपा टोली, बालू थाना, बालूमाथ निवासी जंगल में मवेशी चराने के लिए गए थे। मवेशी चराकर जब देर रात तक भी दोनों घर नहीं लौटे तो परिजन उन्हें ढूंढने निकल गए। देर रात दोनों का शव बालू गांव के मूरी टोंगरी जंगल में एक पेड़ के नीचे पाया गया। झारखंड के देवघर रोपवे हादसे की जांच 5 माह बाद भी नहीं हुई पूरी। झारखंड के देवघर जिले के त्रिकूट पर्वत पर पिछले 10 अप्रैल को रोपवे दुर्घटना की जांच तकनीकी पेच में फंस गई। इस हादसे को लेकर राज्य सरकार ने 19 अप्रैल को वित्त सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई थी। कमेटी को 2 माह में जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 5 माह बीत गए, अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ नहीं होने के कारण जांच तकनीकी पेच में फंस गई है। शिक्षकों की नौकरी पर संकट, वेतन वसूलेगी झारखंड सरकार, जानिए क्या है मामला। चतरा जिले के 763 सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उनके विरुद्ध मानदेय रिकवरी से लेकर प्राथमिकी तक की कार्रवाई हो सकती है। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में ऐसे सहायक अध्यापकों की संचिका तैयार की जा रही है। सारे साक्ष्यों के साथ उसे जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा समिति का निर्णय के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ होगी। इन अध्यापकों में कई प्रकार के दोष हैं। आधे से अधिक ऐसे हैं जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। 100 से 150 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की अब तक पुष्टि हो चुकी है। यह संख्या बढ़ भी सकती है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी ने करीब 200 प्रमाण पत्रों को सत्यापन के बगैर ही वापस कर दिया है। रामगढ़ में हथियार दिखाकर फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 1,40,000 की लूट। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बरलंगा थाना के अंतर्गत डाका गढ़ा नामक जगह पर अपराधियों ने रिवॉल्वर का भय दिखाकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से मंगलवार की दोपहर 1,40,000 रुपए लूट लिए। डाका गढ़ा झारखंड बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के एजेंट नयामुद्दीन अंसारी बरलंगा क्षेत्र से लोन का पैसा वसूल कर गोला आ रहा था। इसी बीच 4 नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। झारखंड में कुर्मी आंदोलन तेज, पटरी पर बैठे आंदोलनकारियों के कारण कई ट्रेनें रद्द, एसटी सूची में शामिल करने की मांग। झारखंड में एक बार फिर कुर्मी समाज के लोगों ने आंदोलन तेज कर दिया है। लंबे समय से कुर्मी समाज के लोग खुद को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। पूर्व निर्धारित आंदोलन की रणनीति तैयार की गई थी, जिसके बाद अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया गया। सुबह से ही झारखंड के कई जिलों में इसका असर दिखने लगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड में 20 सितंबर को चक्रधरपुर खड़गपुर डिवीजन की विभिन्न रेल पटरियों पर कुर्मी समाज के द्वारा रेल चक्का जाम कर दिया गया।
झारखंड में भी पैर पसार रहा लंपी वायरस, पशुओं की मौत से बढ़ गई पशुपालकों की चिंता। देश के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत दर्जन भर राज्यों में कोहराम मचा चुका लंपी वायरस अब झारखंड में भी अपने पैर पसार रहा है। देवघर और हजारीबाग के साथ ही रांची के नगड़ी, मांडर, चानो, लापुंग, और मांझी, सोना, हाथू व राहे प्रखंड में भी इस वायरस के फैलने की आशंका जताई जा रही है। बीते एक सप्ताह में यहां लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित कई पशुओं की मौत हो चुकी है, जिससे यहां के पशुपालक दहशत में हैं। झारखंड के अतिरिक्त यह वायरस बिहार में भी फैल रहा है, पर संतोष की बात यह है कि वायरस का संक्रमण अभी इस राज्य में कम है। इरफान अंसारी से मिलने कोलकाता पहुंचे सैकड़ों समर्थक, विधायक हो गए भावुक। झारखंड के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं बच्चे आज कोलकाता पहुंचकर भेंट की और उनके हालचाल की जानकारी ली। महिलाओं ने एक सुर में कहा कि हमारा विधायक निर्दोष है और हम गरीबों का मसीहा हैं। हम लोग विधायक जी को वापस जामताड़ा लेकर जाने के लिए आए हैं। जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं। जामताड़ा की जनता बखूबी समझ रही है कि कैसे विधायक जी को एक साजिश के तहत साजिशकर्ताओं द्वारा फंसाया गया। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। विधायक जी के बिना पूरा क्षेत्र में सन्नाटा है। हम सभी को विधायक जी की कमी खल रही है, इसलिए हम सभी लोग कोलकाता आए हैं और विधायक जी को लेकर जाएंगे। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पास, सोनिया करेंगी झारखंड अध्यक्ष का चुनाव। राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद का आरोप झेल रही कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपनी पुरानी राह पर ही चलना स्वीकार किया है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रतिनिधियों को राजधानी के मोरहाबाद स्थित संगम गार्डन में पार्टी संविधान की शपथ दिलाई गई, लेकिन सौगंध सोनिया राहुल के नाम पर लिया गया। पहला सौगंध यह कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे और दूसरा यह कि पार्टी में अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी सदस्य तक के चुनाव की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास होगी। कुल मिलाकर पार्टी पर परिवार का कब्जा बरकरार रहेगा।